हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं विल के बारे में। जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की पर्सन की भी कभी भी डेथ हो सकती है। एंड डेथ होने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। एंड जो मेमोरीज़ हैं उनके ऊपर तो कोई भी झगड़ा नहीं होता है, बट जो पर्सन की डेथ हुई है वो अपने मरने के बाद अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर गया है, अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद उसकी डेथ हुई है तो ज़रूर एक प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा ज़रूर होगा फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में। तो इसीलिए जो विल है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे हम वो डिस्प्यूट को रोक सकते हैं कि फ्यूचर में वो डिस्प्यूट ना हो। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सभी पॉसिबल एस्पेक्ट्स को लेकर प्रोविज़न दिया गया होता है कि जो टेस्टेटर है यानी कि वो पर्सन जो विल बना रहा होता है उसकी डेथ पर उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो विल बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। विल सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर बताया गया है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेरेशन होती है जिसमें मेकर अपनी इंटेंशन बताता है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि इफ़ेक्ट में आती है मेकर की डेथ के बाद। अब विल जैसे ही बनाती है तभी से वो एग्जीक्यूट में नहीं हो जाती, तभी से वो इफ़ेक्ट में नहीं आ जाती है। तो विल को इफ़ेक्ट में लाने के लिए जो मेकर है, जो विल को बना रहा है, उस पर्सन की डेथ होना ज़रूरी है। तो जैसे ही मेकर की डेथ होती है, जो विल को बना रहा है मेकर, उसकी डेथ होती है, उसके बाद ही विल को इफ़ेक्ट में लाया जा सकता है। विल को बनाने वाला यानी कि जो विल को मेक कर रहा है, मेकर है जो विल का, उसको हम बोलते हैं टेस्टेटर। विल को बनाने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में देने पड़ते हैं विल को बनाने से पहले। एंड वो प्रिकॉशंस क्या हैं कि जो विल है उस पर साइन होने चाहिए टेस्टेटर के, जो विल को बना रहा है उसके साइन होने चाहिए विल पर। एंड वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस, कम से कम 2 विटनेसेस होने चाहिए जब टेस्टेटर साइन कर रहा हो, जो ये विटनेस करे, जो ये देखे कि हाँ मेरी निगरानी में ही साइन किए हैं टेस्टेटर ने। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो विल है वो हैंड रिटन पेपर पे भी लिखा जा सकता है, टाइप पेपर पर भी लिखा जा सकता है, यानी कि कोई भी स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है विल बनाने के लिए। विल जो है किसी भी पेपर पर ऐसे ही आप लिख के विल बना सकते हैं अपनी। इसके बाद थर्ड पॉइंट, ये बेटर है टू मेक अ विल इन अ रिलेटिवली यंगर एज। अगर आप यंगर एज में हैं तो आप विल बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सही रहता है, बट नॉट बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से कम में आप विल नहीं बना सकते। ऑब्वियसली आप मेजर होने चाहिए विल बनाने के लिए, एंड जनरली यंगर एज में आप विल बनाने के लिए आप ये बेटर रहता है अगर आप यंगर एज में ही विल बना लेते हैं तो। नेक्स्ट है कि विल पर डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विल पर अगर डेट नहीं होगी तो उसमें एम्बिग्विटी आ सकती है लेटर ऑन, कि उसमें एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी विल वैलिड है नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। तो उस पर डेट होगी तो ये क्वेश्चन का आंसर करना या विल को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए विल पर डेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद विल जो है वो सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। विल में कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो क्लियर नहीं है, जिससे समझ में ही नहीं आ रहा कि जो टेस्टेटर है वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि जो टेस्टेटर है उसकी डेथ हो चुकी है एंड विल उसकी डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट में आती है, उसके बाद ही इफ़ेक्ट में आती है। तो इसीलिए विल के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लेटर ऑन कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके एग्जीक्यूशन में कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटर, कि जो टेस्टेटर है वो एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करेगा एंड एक से ज़्यादा भी एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। एंड ये एग्जीक्यूटर वो होगा जिस पर ट्रस्ट करके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है जिस पर ट्रस्ट करके टेस्टेटर एक जिम्मेदारी देता है कि आप जो है इस विल को एग्जीक्यूट करवाएंगे मेरी डेथ के बाद। तो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है बाय टेस्टेटर। टेस्टेटर अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटर अपनी मर्ज़ी से, जो उनको भरोसे लायक लगता है, एंड वो क्या करता है, विल को एग्जीक्यूट करता है। एंड जो एग्जीक्यूटर होता है उसकी भी कंसेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी पर्सन को टेस्टेटर ने एग्जीक्यूटर बना दिया बट एग्जीक्यूटर ने तो अपनी कंसेंट ही नहीं दी। तो वहाँ पर एग्जीक्यूटर की कंसेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन एग्जीक्यूटर बनना चाहता है तभी उसको एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता है। ऐसे ज़बरदस्ती आप किसी को भी एग्जीक्यूटर नहीं बना सकते हो। इसके बाद आता है
कि विल के हर पेज पर सिग्नेचर होना ज़रूरी है एंड नंबरिंग होना ज़रूरी है, ताकि किसी भी पेज को फ्रॉडुलेंटली डिस्प्लेस चेंज ना कर दिया जाए, रिप्लेस ना कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट ना कर दिया जाए, या उसके अंदर कोई और दूसरा पेज इंसर्ट ना कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है, हर पेज पर जो भी विल बनी है उसके हर पेज पर साइन होना ज़रूरी है प्लस नंबरिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज़ पेज जो है रिप्लेस करा है, चेंज करा है, तो हर उस पर साइन नहीं होगा या फिर नंबरिंग चेंज हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे चेंज हुआ है। तो कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन को रोकने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए कि विल में साइन हो प्लस हर पेज पर नंबर हो। ठीक है, इसके बाद आता है विल को बनाने के बाद हमें क्या करना है, सेफ प्लेस पर रखना है उसे। ऐसी सेफ प्लेस पर रखना है ताकि उसके डेथ के बाद वो हमें मिल जाए। इतना भी सेफ नहीं रखना है कि उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद भी हमें 20 साल हो गए हैं, हमें विल मिली ही नहीं है। तो हमें या तो अपने एक एडवोकेट के पास रखना है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, एक एग्जीक्यूटर के पास रख सकते हो कॉपी, एक आप अपने बच्चों में से किसी भी एक के पास रख सकते हो जो सबसे बड़ा है। तो आप अपनी विल की कॉपीज़ भी अलग अलग जगह पे रखेंगे ताकि हर किसी के पास एक कॉपी हो। अगर कोई पर्सन एक अवेलेबल नहीं है या किसी दूसरे पर्सन की भी अगर डेथ हो गई है तो दूसरी विल की कॉपी वो लेके आएंगे और उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है कि इन जनरल जो विल है, अगर उसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं, आप सबसे पहली बात, विल में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। विल में आप चेंजेस करते हैं तो कुछ भी न्यू क्लॉज अगर विल के अंदर ऐड होते हैं तो वो किस तरीके से ऐड होते हैं, कॉडिसाइल के थ्रू। अगर विल में कोई भी चेंजेस ऐड किए जाते हैं तो हम उसको कॉडिसाइल प्रिपेयर करते हैं। हम उसके लिए कॉडिसाइल प्रिपेयर करेंगे एंड वो एक तरीके से विल का सप्लीमेंट माना जाता है एंड उसको हम विल के साथ ही पढ़ेंगे भी। तो इसीलिए अगर विल में कोई भी एक या दो पॉइंट को चेंज करना है फिर तो आप कॉडिसाइल बना सकते हैं एंड वो एक तरीके से विल का सप्लीमेंट माना जाएगा एंड दोनों को एक साथ रीड करा जाएगा। बट अगर विल में बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए आपको तो आपको एक एंटायरली न्यू विल बनाना ही बेटर रहेगा। अगर आप एक ही विल में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉडिसाइल आप नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बेटर नहीं रहेगा। सपोज़ एक मिस हो गया, कितने सारे पेपर्स बल्कि हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप एक एंटायरली न्यू विल बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। नेक्स्ट है इन जनरल कोई भी कंपलसरी नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के थ्रू। बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई असेट चैरिटी में दे रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी दे दिया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई असेट अपने चैरिटी में दे रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अदरवाइज़ पर्पस ये कंपलसरी नहीं है कि आपको विल को रजिस्टर कराना है। इसके बाद हमने ये पहले ही देख लिया है कि विल जो है ऑपरेटिव कब बनती है, ओनली आफ्टर हिज और हर डिमाइस। जो भी पर्सन है जो विल को बना रहा है उसकी डेथ के बाद ही जो विल है वो ऑपरेटिव बनती है, यानी कि विल जो है वो इफ़ेक्ट में आती है। एंड लास्ट जो विल है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए, जैसे कि हमने ये पहले ही देख लिया है कि क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए ताकि कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे। प्लस जो लैंग्वेज है, जो टेस्टेटर है वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज में विल बनानी है। आप किसी भी लैंग्वेज में जो आपको सही लगती है आप उसमें विल बना सकते हैं। सपोज़ जो टेस्टेटर है उसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, उसको तेलुगु आती है तो तेलुगु में बना सकता है, उसको पंजाबी आती है वो पंजाबी में बना सकता है, उसको मराठी आती है उसको वो मराठी में बना सकता है। तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में विल बनाई जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टेस्टेटर के पास कुछ एसेट्स इस तरीके के हैं जिनका जो वैल्यू है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे अमाउंट जो है आज बढ़ गया कल घट गया। तो इस तरीके के अगर कोई एसेट्स हैं तो वहाँ पर क्या बेटर है कि आप विल के अंदर प्रॉपर परसेंटेज लिखें। अगर आप अमाउंट लिखेंगे तो वो बढ़ घट जाएगा तो वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो जो भी बेनिफिशियरी को आप दे रहे हैं विल के थ्रू तो वहाँ पर आप एक्यूरेट परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं, वो बेटर रहता है बाद में एनालाइज करने के लिए कि किसको कितना मिलेगा। बाद में ये इवैल्यूएशन इजी हो जाता है। इसके बाद अगर फैमिली में कोई भी चेंजेस होते हैं या ज़रूरी है विल के अंदर चेंज करना, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि विल का स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम द टाइम ऑफ मेकिंग द विल, जब विल बनाई जा रही है तब भी, टू द टाइम ऑफ डिमाइस ऑफ द टेस्टेटर,
जब विल बनाई जा रही है तब से लेके जब तक टेस्टेटर की डेथ नहीं होती तब तक, तो उससे पहले पहले जो विल है उसको चेंज किया जा सकता है। बट एक बार जो विल बनाने वाला है यानी कि टेस्टेटर, उसकी अगर डेथ हो गई है तो आप विल को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विल बनाने वाला बचा ही नहीं है उस पर साइन करने के लिए, क्योंकि सिग्नेचर हमने पहले ही देख लिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब साइन नहीं है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, इसीलिए डेथ के बाद आप चेंज नहीं कर सकते विल को। तो ये है कुछ प्रिकॉशंस जो विल को बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।